हेलो गाइस, वेलकम टू आरंभ। तो आज हम वोकैबलरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि वोकैबलरी हर एग्ज़ाम या टेस्ट में आता है और ये इम्पॉर्टेंट है, तो हम आपके लिए एक नया सीरीज़ लेकर आए हैं वोकैबलरी का। तो आज ये क्लास 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब होता है द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और एलिमिनेशन ऑफ समथिंग, जिसका सिनोनिम है एलिमिनेशन या एक्सटेंशन। सिनोनिम मतलब आपको पता है कि उसका और क्या मीनिंग हो सकता है, उसको हम सिनोनिम बोलते हैं। तो सिनोनिम उसका इरेडिकेशन का सिनोनिम है एलिमिनेशन और एक्सटेंशन। और इसका एंटोनिम, एंटोनिम मतलब इसका ऑपोजिट वर्ड, एंटोनिम इसका है प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। अब हम बढ़ते हैं दूसरे वर्ड में। तो दूसरा वर्ड है हम लोग का इंसुलैरिटी। इंसुलैरिटी इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग आइसोलेटेड और डिटैच्ड फ्रॉम द कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। फिर से मैं बताती हूँ। इंसुलैरिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब बंद होना, और डिटैच्ड फ्रॉम द कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, जिसका और भी वर्ड है आइसोलेशन या फिर नैरो माइंडेडनेस। नैरो माइंडेडनेस आपको पता है, कुछ लोग होते हैं जिनका नैरो माइंडेड होता है, वो लोग अपने कल्चर से ऐसे आइसोलेटेड होकर रहते हैं, उन्हीं लोगों को हम नैरो माइंडेड बोलते हैं। और इसका एंटोनिम है एक्सेसिबिलिटी एंड ब्रॉड माइंडेडनेस। ब्रॉड माइंडेडनेस इसका ऑपोजिट वर्ड। तो दूसरा वर्ड पे हम चलते हैं। इसका दूसरा वर्ड है केओस। केओस का मतलब होता है द कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूज़न। द कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूज़न। इसका दूसरा वर्ड होता है एनार्की और टर्मोइल, और इसका एंटोनिम है ऑर्डर एंड हार्मोनी। दूसरा वर्ड पे जाते हैं। दूसरा वर्ड है रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है विदाउट थिंकिंग और कैरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन, जिसका और भी उसका वर्ड है, उसका सिमिलर वर्ड उसका है रैश और केयरलेस, और उसका ऑपोजिट वर्ड है कॉशियस और प्रूडेंट। दूसरे वर्ड पे चलते हैं। दूसरा हम लोग का वर्ड है डेस्परेट। डेस्परेट मतलब समथिंग फीलिंग, शोइंग और इन्वॉल्विंग अ होपलेस सेंस दैट अ सिचुएशन इज सो बैड एज टू बी इम्पॉसिबल टू डील विथ। ये एक तरीका का फीलिंग या जो भी हम शोकेस करते हैं, वो एक समथिंग काइंड ऑफ होपलेस होता है, जो कि कोई भी सिचुएशन को और वर्स कर देता है, और वो सिचुएशन को हम डील नहीं कर पाते हैं। इसका सिमिलर वर्ड होता है होपलेस और डिस्ट्रेस्ड, और इसका ऑपोजिट है होपफुल या ऑप्टिमिस्टिक। दूसरे वर्ड पे दूसरा वर्ड है क्रिपलिंग। क्रिपलिंग का मतलब होता है कॉजिंग अ सीवियर डैमेज और प्रॉब्लम टू मेक समथिंग नॉट इफेक्टिव, और इसका सिनोनिम है डेलिबिलेटिंग और पैरालाइजिंग, और इसका एंटोनिम है स्ट्रेंथनिंग और रिस्टोरेटिव। दूसरे वर्ड पे जाते हैं। दूसरा वर्ड है इम्पेरियल। इम्पेरियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू एन एम्पायर और अ एम्परर। रिलेटिंग टू एन एम्पायर और एम्परर। इसका सिनोनिम है रीगल या सोवरेन, और एंटोनिम इसका है कॉमन एंड नॉन रॉयल। दूसरा वर्ड है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है ऑप्रेसिवली कांस्टेंट और इंसेंट। इसका सिनोनिम है अनयील्डिंग और इनएक्सोरेबल, और इसका एंटोनिम है लीनियंट और यील्डिंग।
हमारा नेक्स्ट वर्ड है आउटराइटली। आउटराइटली का मतलब होता है कंप्लीटली एंड विदाउट हेजिटेशन। कंप्लीटली एंड विदाउट हेजिटेशन, तो इसका सिनोनिम है कंप्लीटली एंड टोटली, और एंटोनिम है इसका पार्शियली एंड इनकम्प्लीटली। दूसरा वर्ड है अनइक्वावोकली। अनइक्वावोकली, इसका मतलब है इन अ वे दैट लीव्स नो डाउट। इसका सिनोनिम है क्लियरली एंड अनएम्बिगियसली, और इसका एंटोनिम है एम्बिगियसली एंड डाउटफुली। तो आज के लिए इतना ही वर्ड था, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।